जेट दुनिया का सबसे शक्तिशाली अमर देवता था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो हर दिन मौत की भीख मांगता था। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि कोई भी उसे मार नहीं सकता था। दुनिया के सबसे महान योद्धा भी उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं छोड़ पाए। तब उसने एक अजीब फैसला लिया। उसने अपने सभी दुश्मनों को पकड़ना शुरू किया और उन्हें किंग सिटी में कैद करने लगा। उसकी योजना क्या थी? जब 10,000 शक्तिशाली योद्धा इकट्ठा हो जाएंगे तब वो अंतिम युद्ध शुरू करेगा और सबको एक साथ उस पर हमला करने देगा ताकि उनकी संयुक्त शक्ति को वो सहन न कर सके। लेकिन उसी दिन उसे एक नया मिशन मिला। देवताओं को छिपे हुए कबीले का गुप्त ठिकाना मिल चुका था। सबसे पहले 3 देवताओं को इंसानों का सामना करने भेजा गया। विशाल ड्रैगनों पर सवार होकर उन्होंने जमकर लड़ाई की, लेकिन वो जीत नहीं सके। अब जेट को खुद मैदान में उतरना पड़ा, सिर्फ एक मुक्के से। उसने एक महिला योद्धा को बुरी तरह घायल कर दिया। उसे लगा कि ये इंसान बहुत कमजोर है और पकड़ने लायक भी नहीं। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी एक और योद्धा वहां आ पहुंचा। उसने जेट पर जोरदार हमला किया और कैओस फायर का इस्तेमाल किया। उस हमले से जेट को चोट तो नहीं लगी, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि एक इंसान देवताओं की शक्ति इस्तेमाल कर रहा था। अब उसकी दिलचस्पी बढ़ चुकी थी। जैसे ही दूसरा हमला हुआ, वो लड़का अपने घायल साथी को लेकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पलक झपकते ही जेट उनके सामने आ गया और एक ही वार में दोनों को गिरा दिया। उसे लगा वो मर चुके हैं, लेकिन तभी वो लड़का फिर से खड़ा हो गया। इस बार उसके हाथ में एक गुप्त हथियार था। वो एक प्रतिबंधित तोप थी जिसे खास तौर पर देवताओं को मारने के लिए बनाया गया था। उसने तुरंत अपनी कैओस फायर से उसे शक्ति दी। एक ही गोली में देवता हवा में उड़ गया। वो लगातार फायर करता रहा जब तक जेट का शरीर टुकड़ों में नहीं बिखर गया। तभी उस लड़के का दोस्त भी आ गया और दोनों मिलकर अपने घायल साथी को वहां से ले जाने लगे। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। कुछ ही पलों में जेट पूरी तरह